हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में। इमोशंस की नेचर ना कंट्रोलिंग होती है। जब भी हम किसी भी इमोशनल जोन में होते हैं ना, बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं ना, उस टाइम पर हम अपनी रैशनल थिंकिंग से, अपने लॉजिकल सेल्फ से कुछ समय के लिए टेम्परेरी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे वो इमोशन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ये दोनों तरीके के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते वक्त होता है। अब देखिए, जब आप दुखी होते हैं, उदास होते हैं, नाराज़ होते हैं, किसी भी ऐसे इमोशनल जोन में हो, आप गुस्से में होते हैं, उस टाइम पर आपकी अवेयरनेस ना बैक सीट ले लेती है। आपके लॉजिक्स बैक सीट ले लेते हैं, किसी की एडवाइसेस सब बैक सीट ले लेती हैं। सिर्फ आप उस इमोशन को ही फील कर रहे होते हो, और उस इमोशन को प्रोसेस करते करते उस टाइम पर जो आपका थॉट्स होते हैं, वो सारे के सारे थॉट्स ना उस इमोशंस के कलर में ही वैसा ही कलर ले लेते हैं, उसी कलर में हो जाते हैं। इसी तरीके से जब आप पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, आप बहुत हैप्पी होते हो, आप बहुत काम होते हो, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हो, तो उस टाइम पर भी आप उस जस्ट इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, उसको प्रोसेस कर रहे होते हो। उस टाइम पर भी बस आपका फोकस सब उसी में लॉस्ट हो जाने पर होता है। उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा आप रैशनली नहीं सोच रहे होते हो, बहुत ज़्यादा किसी की एडवाइसेस आपके कुछ काम की नहीं होती है। उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा अवेयर ना होकर बस उस इमोशन के ही जोन में आप होते हो। तो इमोशंस ना ऐसे होते हैं कि जब हम उन्हें डीपली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो बस वो इमोशंस ही हमारे दिलो दिमाग पर, शरीर पर, हर जगह छाए हुए होते हैं। अगर हम मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हीं को प्रोसेस करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फीलिंग होती है। पर जब किसी के लिए उल्टा हो जाए कि मैक्सिमम टाइम वो नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करने लगे, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, उस सब के पीछे ना हम चाहते हैं कि हम अच्छा फील करें, यानी कि सबको कुछ अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स ही फील करनी होती है अल्टीमेटली। अब वो फीलिंग्स अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय से नेगेटिव हैं, बिल्कुल अनरिसोर्सफुल स्टेट में आप रहते हैं, मूड लो रहता है, चिड़चिड़ाहट सी रहती है, उसकी वजह से नेगेटिविटी रहती है थॉट्स के लेवल पर भी, बिहेवियर में भी, तो क्या होता है, इससे लाइफ में आपकी तो स्ट्रगल ऐड हो ही रही है। आपकी हर दिन चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं, आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, पर साथ के साथ ना एनवायरनमेंट भी ख़राब होने लग जाता है। लोग शुरू में समझते हैं आपको, पर धीरे धीरे वो ऐसा मानने लगते हैं कि आपकी शायद नेचर ही ऐसी है, और धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट कम होने लगता है, और आपके अंदर वो नेगेटिव इमोशंस और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप फील करने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने इमोशंस को ईज़िली एक्सपीरियंस कर कर, उसको प्रोसेस कर कर उसे रिलीज़ कर दें। जब मैं इमोशंस को रिलीज़ करने की बात कर रही हूँ, तो मैं मेनली आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करने की बात कह रही हूँ। अब देखिए, जब भी हम कोई इमोशन फील करते हैं, तो कैसे करते हैं हम इमोशन फील? हमने कुछ सोचा तो हमने उसे इमोशन को ट्रिगर किया, हमने सोचकर मतलब निकाला किसी भी चीज़ का। जैसे हम किसी पर्सन से बात कर रहे थे, और बात करते करते वो हमारी बात एक दो बार काट गया, और हमने इसका मतलब निकाला कि यार वो तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा था, मेरी बात की कदर ही नहीं की उसने, मेरी बेइज्जती कर दी उसने। आपने ये मीनिंग निकाला, आप ऐसे सोच रहे हैं, मतलब आप एज्यूम कर रहे हैं, उस पर्सन के बिहेवियर का मीनिंग खुद निकाल रहे हैं। तो क्योंकि आपने नेगेटिव मीनिंग निकाला है,
तो डेफिनेटली आपके नेगेटिव इमोशंस ही सरफेस आउट होंगे। तो अब आपको इंसल्टेड फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर सकते हैं, आप इरिटेट हो सकते हैं उस पर्सन से, कुछ भी इस तरीके के इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं क्योंकि आपने गलत मीनिंग निकाला। ऐसे ही हम जब कुछ गलत एक्टिविटी करते हैं तो उससे भी हम इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस को फील करते हैं। तो हमारी एक्टिविटीज़ गलत हो या हमारा सोचने का तरीका गलत हो, जैसे हम ना बहुत रिएक्टिव होते जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो अब धीरे धीरे हमारी बॉडी भी ना एकदम से इम्पल्सिव होती जा रही है, एकदम से ऑटोमेटिकली बिना माइंड से क्लू मिले भी रिएक्ट करना सीख गई है। तो हमने कुछ भी इस तरीके से रिएक्शन किया कि हम ना बैठे थे, कुछ काम कर रहे थे, किसी ने हमसे कुछ पूछ लिया तो हम ना एकदम फ्रस्ट्रेट होकर चिल्ला पड़े उसके ऊपर। अभी हमने सोचा नहीं, बिना सोचे ही हमारा रिएक्शन आया। तो ये हमारा बिहेवियर है। अब इससे हम फिर से नेगेटिव इमोशन को प्रोसेस करें और उसके बाद फिर ना हमें बहुत रिग्रेट हो रहा है, बड़ा गिल्ट सा फील हो रहा है, यार क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो हम उस वजह से भी नेगेटिव इमोशन जोन में जा सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारे खाने पीने की आदतों का भी हमारे इमोशंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने ज़रूर ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा या आपने देखा होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज फूड खाते हैं, वो ना अंदर से एग्रेसिव होते चले जाते हैं, थोड़े चिड़चिड़े से होते चले जाते हैं, बहुत ही अलग तरीके से वो नेगेटिव इमोशंस को डीप इंटेंसिटी के साथ एक्सपीरियंस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सादा खाना, ताज़ा खाना, सात्विक भोजन खाते हैं, उनका मन शांत होता चला जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु, साधु, सन्यासी, उनका भोजन कैसा होता है? सादा, बिल्कुल कम मिर्च मसालों वाला सात्विक भोजन होता है। वो आपके शरीर को सहयोग करता है आपको शांत रखने में, आपको अच्छे भावों को महसूस करने देने में। तो खाने का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यू आर वॉट यू ईट। आप जो खाते हैं ना, अब वो हो जाते हैं, धीरे धीरे वैसे बन जाते हैं। और आपने सुना भी होगा, जैसा खाते हैं हम अन्न, वैसा हो जाता है हमारा मन। तो अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। हम जो इमोशंस फील करते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे फूड से भी, हमारे लाइफस्टाइल से भी। अब देखिए, आप रात को लेट सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आपको बड़ी थकान सी, चिड़चिड़ाहट सी रहेगी। आप थके हुए होंगे तो चिड़चिड़ाएंगे भी, आपकी एफिशिएंसी डाउन होगी, छोटी छोटी बातों पर आप इनकेपेबल फील करेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आप परेशान हो जाएंगे, मतलब फिर वो चेन बन जाएगी पूरी। तो अगर आपका लाइफस्टाइल भी पुअर है, चाहे आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बॉडी में उतना मूवमेंट नहीं करते हैं, आप लेज़ी होते चले जाएंगे। लेज़ी होने की वजह से आपके काम छूटते चले जाएंगे, फिर आपको दो बातें किसी की सुननी पड़ सकती हैं, या आप खुद ये फील कर सकते हैं, अरे यार मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। आप इरिटेट होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं होंगी, तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो कहीं से भी इमोशन ट्रिगर हो सकता है, आपके पुअर लाइफस्टाइल से, पुअर ईटिंग हैबिट से, पुअर थिंकिंग से, पुअर एक्शन से, कहीं से भी हो सकता है। तो कुछ भी डिसबैलेंस जब आपके अंदर होगा बॉडी या माइंड के लेवल पर, तो आप नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा प्रोसेस करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नेगेटिव इमोशन को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे या नहीं करना चाहिए। इमोशंस होते हैं। जिन इमोशंस को फील करके हमें अच्छा महसूस होता है उनको हम पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं। जिनको फील करके हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है उन्हें हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं। तो अगर हम हंस सकते हैं तो हम रो भी सकते हैं, हम इंस्पायर होते हैं तो कभी कभी जेलस भी हो सकते हैं। बात यह है कि आप उस इमोशन को कितनी देर अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, कितना इंटेंसिटी के साथ, किस ड्यूरेशन में आप उसे प्रोसेस कर रहे हैं। आप उसे एक्सपीरियंस किया, एक्नॉलेज किया, रिलीज़ कर दिया, कोई हार्म नहीं है। ऐसे नेगेटिव इमोशन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो उसके ऑपोजिट में नेगेटिव भी है। जैसे गॉड है तो इविल भी है ना। तो आपको समझना है,
आप समझिए, हर चीज़ का ना ऑपोजिट है, पर उस ऑपोजिट को हम कम से कम एक्सपीरियंस करें ताकि हमारी ज़िंदगी ऑपोजिट डायरेक्शन में ना चली जाए। इसलिए हमें समझना है कि नेगेटिव इमोशंस, जो अनहेल्पफुल इमोशंस होते हैं, उनको हम क्विकली रिलीज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताती हूँ। पहला स्टेप है अवेयरनेस, एक्नॉलेजमेंट। हम जब इमोशनल जोन में होते हैं ना, उस टाइम पर जैसे मैंने बताया कि हमारी रैशनल थिंकिंग, लोगों की एडवाइस सब बैक सीट ले लेती है, तो हमें कॉन्शियसली उसको फ्रंट सीट देनी होती है। अवेयरनेस में आना होता है कि ओके, आई एम फीलिंग दिस वे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, एंड इट्स ओके टू फील दिस। नॉर्मल है, फील कर सकते हैं आप। एक्नॉलेज करें, कभी अपने इमोशंस को डिनाई ना करें, फाइट ना करें अपनी फीलिंग से, क्योंकि जब भी आप अपने ही सिस्टम से फाइट करते हैं तो क्या होगा, आप अपने आप को ही ख़राब कर रहे होते हैं। किसी के घर में कलेश होता है ना, तो क्या होता है, उसके सारे अपने ही हर्ट हो रहे होते हैं, वो खुद ही हर्ट हो रहा होता है। तो जब आप अपने सिस्टम से, क्योंकि हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे सिस्टम में थॉट्स का प्रोडक्शन भी है, इमोशंस भी का प्रोडक्शन भी है, उसको हम सब प्रोसेस करते हैं। अब हम अपने ही सिस्टम से लड़ने बैठ जाएंगे तो हमारा भला कैसे होगा। तो लड़ना नहीं है, उसको एड्रेस करना है, उसको अटेंशन चाहिए आपकी, एक्नॉलेज करना है, उसे डिनाइल में नहीं रहना है, उसको ऐसे डिले नहीं करना है, उसको अवेयरनेस में आकर एक्नॉलेज करें कि ओके, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे जलन हो रही है, मुझे रोना आ रहा है। आप उसको अवेयरनेस में लेकर आएँ और एक्नॉलेज करें, और फिर अपने आप से पूछें, ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है, ऐसा मैंने क्या सोचा, ऐसा मैंने क्या किया, किसी दूसरे ने क्या कहा, या आज मेरी लाइफस्टाइल में क्या गड़बड़ थी, मैंने ऐसा क्या खाया। बहुत अलग अलग एंगल से आप सोचेंगे, क्लू ज़रूर मिलेगा, और आप अवेयर हो जाएंगे कि अच्छा, ये सोचने का तरीका गलत है, ये एक्टिविटी चेंज करनी है मुझे क्योंकि ये गलत है, इस तरीके के फूड को, लाइफस्टाइल को मुझे जो है ना चेंज करना है, ये मेरे ट्रिगर्स हैं, या मेरी एक नेगेटिव कंडीशनिंग हुई भी है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, ऐसा भी हो जाता है। तो आप ना अवेयर हो रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि अवेयर होकर एक्नॉलेज करने के बाद ही आप किसी चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं। फिर अपने आप को बता रहे हैं इट्स ओके, ऐसा मुझे फील हो रहा है, और अब मैं इस इमोशन को रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने पहला स्टेप कर लिया, अब आप दूसरा स्टेप करेंगे। क्या करेंगे आप, एक्शन लेंगे, सोच को बदलेंगे, दूसरे एंगल से सोचेंगे। अगर आप सोचने का तरीका गलत था, एक्टिविटीज़ कुछ गलत हैं, आपके एक्शंस गलत हैं, तो उन एक्शंस को दूसरी तरीके से लेंगे। आपके फूड में कुछ गड़बड़ है, आप उसको ठीक करेंगे। अगर आपके लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक करेंगे। तो अवेयर होकर, एक्नॉलेज कर कर फिर आप एक्शन लेंगे। जब आप एक्शंस को चेंज करेंगे तो फिर मैंने बताया ना, सोच बदलने से, एक्शंस बदलने से, लाइफस्टाइल बदलने से, फूड बदलने से, सब कुछ बदलने से अंदर के फीलिंग्स बदलेंगे, अंदर के सिस्टम में बहुत कुछ बदल जाएगा। बॉडी एंड माइंड अपनी केमिस्ट्री को रीसेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपने एक्शन लिया, पर आपको कमिटमेंट के साथ आपको कंसिस्टेंसी को भी फॉलो करना है। तो आपने कमिटमेंट रखा और कंसिस्टेंसी से माइंडफुल होकर, अवेयर होकर आप जो है ना, फिर जब अपने एक्शंस लेंगे, सोचने का तरीका बदलेंगे, तो फिर आप उस तरीके के इमोशंस को बार बार एक्सपीरियंस करने से बच जाएंगे। और अपनी चॉइस होगी, एक्शन चेंज करके आप चॉइस ही तो शो कर रहे हैं ना कि आप वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। नए एक्शन से, कमिटमेंट से, कंसिस्टेंसी से एक्शन लेने से नए एक्सपीरियंसेस आएंगे, यानी कि इमोशनल शिफ्ट हो जाएगा। और पावर ऑफ चॉइस का आप इस्तेमाल करें कि मेरी चॉइस है एंड आई चूज टू रिलीज दिस इमोशन। ओके, आई एम फीलिंग दिस वे, इट्स फाइन, इट्स ओके, नाउ आई चूज टू रिलीज दिस इमोशन।
आप यहाँ पर कुछ विजुअलाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने उस नेगेटिव इमोशन को एक बबल की तरह देखा और आपने उसको कि वो बबल अब आप रिलीज़ कर रहे हैं, है ना, कि कहीं पर भी वो इमोशनल बबल था तो आप ना अब उस इमोशन बबल को रिलीज़ कर रहे हैं। जैसे ही आपने एक लंबा गहरा सांस लिया और सांस छोड़ा, वो इमोशंस का बबल आपसे दूर जा रहा है और वो फट गया, ख़त्म हो गया। इस तरीके की छोटी सी शॉर्ट विजुअलाइजेशन से भी आप महसूस करेंगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक मेटाफर है, एक स्टोरी है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो आपका वो इमोशन रिलीज़ हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप मेडिटेशन से भी रिलीज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप टैपिंग टेक्निक से भी रिलीज़ कर सकते हैं। आई चूज़ टू रिलीज़, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप उससे भी इसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। कोई म्यूज़िक सुनकर आप रिलीज़ करें, किसी से बात कर कर भी आप रिलीज़ कर सकते हैं, पेपर पर लिखें उसे और लिखने के बाद उसको बर्न कर दें, इस तरीके से भी आप रिलीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फायर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्प करती है, क्लेंजिंग करती है, आपके आसपास जो नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप अपने अंदर के उस इमोशन को रिलीज़ करने के लिए, नए एक्शंस के लिए, आप अपना माइंड सेट करने के लिए आप कोई भी रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोई मंत्र श्लोक का चांट कर सकते हैं, आप नाम जप माला कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सब असीम शांति देने वाले हैं। इससे वो जो इमोशंस के बबल में आप हैं, वो जो एक लूप चल रहा है आपके अंदर, वो ब्रेक हो जाता है। आप प्रैक्टिस करके देखें, बहुत शक्ति है इन सारी प्रोसीजर में। इस तरीके से आपने क्या किया, एक्शंस चेंज किए अपने। जैसे आपने सपोज कीजिए एक माला ही जपने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, आपने यही करने लग गए आप, तो इससे क्या होगा, आप ये डिफरेंट एक्शन ले रहे हैं, तो ये एक्शन ना आपको बहुत ही कंफर्टिंग फीलिंग देगा। आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर के नाम में बहुत शक्ति है। तो आप इस तरीके से भी एक्शन चेंज करके आप ना अपने अंदर के इमोशंस चेंज करें। और ये नहीं कि शॉर्ट टर्म चेंज करना है, एक्चुअल में उसे रूट पर भी काम करें। फिर सोचने के तरीके को भी, जो आपका एक हैबिट बन गई है एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने की, एक्शन लेने की, उसको ब्रेक करने के लिए भी आप उस रूट लेवल पर काम करें। लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्लैरिटी से, कि ये गड़बड़ है और इसका सोल्यूशन ये है और मुझे सोल्यूशंस पर फोकस करना है, वो चीज़ करनी है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा स्टेप, अगर आपको मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव इमोशन जोन में ही रहना है, जस्ट एक ये इतनी बड़ी आदत है, ग्रैटिट्यूड में रहना। इतना ग्रैटिट्यूड में रहें आप। ये नहीं कि जो चीज़ें आपको मटेरियलिस्टिक मिल रही हैं सिर्फ उसके लिए आपने ऐसे बोल दिया थैंक यू, नहीं। एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जो आपके ज़िंदगी में भी आने वाला है उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हैं, जो आपको नहीं मिला उसके लिए भी ग्रेटफुल हैं, इस विश्वास के साथ कि उससे बेटर कुछ होना होगा, इसलिए वो चीज़ नहीं हुई। तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं, हर चीज़ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, आसपास के एनवायरनमेंट के लिए, नेचर के लिए, एयर के लिए, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें। जो हुआ उसके लिए भी, जो होने से रह गया उसके लिए भी, और एक विश्वास के साथ कि जो आगे होगा वो आपके भले के लिए होगा, भले ही वो आपकी मर्ज़ी से हो या फिर आपकी मर्ज़ी से अलग कुछ हो। जब इतना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे ना, आप हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेंगे और आप अपनी स्पिरिट के साथ एक हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप इस यूनिवर्स के साथ एक हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। जो बच्चा कभी कंप्लेन नहीं करता ना, पेरेंट्स उसका खास ख्याल रखते हैं। तो ये यूनिवर्स, गॉड हमारा खास ख्याल रखते हैं जब हम कंप्लेनिंग मोड में रहना बिल्कुल बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर आप ग्रैटिट्यूड की इतनी हाई एनर्जी में है ना, आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन डेवलप ही नहीं हो सकती है। क्योंकि हर चीज़ के बेस में ना, हर नेगेटिव इमोशन के बेस में कुछ कंप्लेन है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कैसे कर दिया, कुछ ना कुछ कंप्लेन का सीड है उसमें। बट ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में कंप्लेन का कोई सीड डल ही नहीं सकता, और अगर किसी ने डालने की कोशिश भी की तो वो फलेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी किसी भी कंप्लेन को फलने ही नहीं देती है। और फिर होते हैं हमारे साथ मिरेकल्स,
जब हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं। हर चीज़ हमें एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस देती है, हर पर्सन हमें बस कुछ सिखाता है, उसके साथ हमें एक रूपता की, एक सुकून की अनुभूति होती है। इवन टॉक्सिक लोग भी आपके एनवायरनमेंट में होंगे ना, उनका इफ़ेक्ट भी आप पर पड़ना बंद हो जाएगा अगर आप उस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं तो फिर आप पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। जैसे अगर कोई पवित्र गंगा में डुबकी लगा रहा है तो ऊपर से कितनी भी आंधी चल रही है तो क्या है, आंधी टिकी नहीं रही है, धुल रही है। ज़रा विजुलाइज करके देखिए अपने आप को कि पवित्र गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं और बाहर से कुछ आंधी भी चलेगी ना, आप पर कुछ नहीं टिकेगा। हवा के साथ होती है ना आंधी, अनवांटेड, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, धूल आ रही है, नहीं टिकेगी आप पर। तो बिल्कुल ऐसे ही लोग ना, हम पर कई बार हमने अपने आप को तो सुधार लिया लेकिन हम दुनिया को नहीं सुधार सकते। तो कई बार ना लोग हम पर कुछ ना कुछ नेगेटिव बॉम्बार्डिंग करते रहते हैं, पर जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में डूबे हुए रहते हैं, आप पर कुछ उनकी नेगेटिविटी असर नहीं करती है, क्योंकि आपके चारों तरफ इतना प्रोटेक्टिव ऑरा बन जाता है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से, जिसमें आप एकदम सेफ, काम, कंफर्टेबल, पॉजिटिव, हैप्पी फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। आप मेरे कहने से ये 3 स्टेप्स फॉलो तो कर देखिए, आप मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव इमोशंस को फील करेंगे और प्रैक्टिस करते 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 ऐसा समय आ जाएगा कि आप पॉजिटिव इमोशंस के जोन में ही रहेंगे। अगर कोई ऐसा मोमेंट आएगा भी जब आप नेगेटिविटी को एक्सपोज्ड हो गए या कुछ एक्सपीरियंस भी किया, तो वो बहुत ही मोमेंट्री होगा आपके लिए। आपका वो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा ना, कुछ सेकंड से लेकर मिनट्स का हो जाएगा बस, क्योंकि तुरंत आपकी अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, आपका कमिटमेंट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएगा और आपका माइंड जो आज आपको गलत सलाह देता है वो आपको पॉजिटिव सलाह देगा कि छोड़ना, मिट्टी डाल, तू खुश रहे। इस जर्नी जो बहुत ही ब्यूटीफुल बट एक बहुत ही शॉर्ट जर्नी है, किसी की 40-50 साल की, किसी की 70-80 साल की, किसी की 100 साल की, इस तरीके की जो जर्नी है, उस ब्यूटीफुल जर्नी को आप यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं, ना कि ये फिजूल के नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए। तो आपके अंदर का विजडम सेल्फ आपको अवेयर करेगा और तुरंत आप अपने एक्शंस इजीली, नेचुरली, एफर्टलेसली चेंज कर पाएंगे और खुश ही रहेंगे। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करके, कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर मुझे देना और इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करो। इस वीडियो की सबको बहुत ज़रूरत है और आप KJ टॉक्स पर अभी नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, ताकि आप मुझसे ऐसे ही प्यार से जुड़े रहो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।